नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोगड़ा की यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत। आज है 1857 की क्रांति, वेरी इंपॉर्टेंट। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर कलकत्ता में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। कब? 29 मार्च 1857। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई और 29 मार्च 1857 को गिरफ्तार किया गया। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI से था। मंगल पांडे किस सैन्य से संबंधित थी? तो 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20NI से 1857 ईस्वी क्रांति की शुरुआत हुई। कब हुई? 10 मई 1857। कहाँ से? मेरठ की पैदल टुकड़ी थी 20NI, यहां से शुरू होती है। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पापस्टन लिबरल पार्टी के थे। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। किस पार्टी के थे? तो लिबरल। अब आप एक तरफ देखेंगे दिल्ली, एक तरफ केंद्र, एक तरफ नायक और एक तरफ विद्रोह की तिथि। किसने उसको समाप्त किया? ये चार चीजें आप देखेंगे। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, बख्त खां। सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां। 11 से 12 मई 1857। विद्रोह को कुचलने वाला था निकलसन और हडसन। बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारी चीजें। कानपुर में नाना साहब, इनके बचपन का नाम धुंधु पंत। तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कौन निभा रहे थे? तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व निभा रहे थे। 5 जून 1857 और कानपुर में विद्रोह कैंपबेल ने समाप्त किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल 4 जून 1857, कैंपबेल यहाँ भी था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जून 1857, यूरोज। इलाहाबाद में लिकायत अली 1857, कर्नल नील। जगदीशपुर में कुंवर सिंह अगस्त 1857, विलियम ट्रेलर और विंसेंट आयर। ठीक है, थोड़ा मेरे को विद्रोह समाप्ति की तिथि बतानी चाहिए थी लेकिन लंबा हो रहा है। उसके बरेली में खान बहादुर खां 1857। फैजाबाद में मौलवी अहमद खां उल्ला 1857। फतेहपुर में अजीमुल्ला 1857। जनरल रेंडे यहाँ का वो था। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1857 ईस्वी को शिवपुर में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तात्या टोपे को कब लटकाया गया? 18 अप्रैल 1859 को शिवपुर में लटकाया गया। अब देखते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित महत्वपूर्ण। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? सन्यासी के द्वारा। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में मिलता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। 1857 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। कब की? 1887 में। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। डफरिन ने कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक तथा प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? डफरिन, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। किसने कहा? लॉर्ड कर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित। उसके बाद अरविंद घोष कहते हैं कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। किसने कहा क्षय रोग से मरने वाली है? तो अरविंद घोष। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे तथा राजनीतिज्ञ हैं। किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी। नौरोजी, दत्त और वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त और एक वाचा, इन्होंने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय का नाम बताओ? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसीबरी से 1892 में चुनाव लड़ा। कहां से लड़ा? फिंसीबरी। बहुत कम लोग जानते होंगे। फिंसबरी से दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा था 1892 में। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। कब की? 20 जुलाई 1905 घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। स्वदेशी आंदोलन कब घोषणा हुई? तो 7 अगस्त 1905 को हुई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए।
स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया? कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी 1905 में प्रस्तुत किया गया। आंध्र के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आता है 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। वैसे 1893 में भी इसकी मांग की, 1995 में, लेकिन दादा भाई स्वराज्य 1906 में। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने 1863 से 1905 में अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे। सितंबर 1893 में वहां पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों के गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहते हैं। किसे तूफानी हिंदू कहते हैं? तो विवेकानंद को। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेख माला न्यू लैंप फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 में एनी बेसेंट 1847 से 1933 में भारत आई। वो वाराणसी शहर में रहने लगी और उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृत से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी अब्दुल सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे से दक्षिण अफ्रीका। किसके मुकदमे के लिए गए? तो अब्दुल सेठ। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से 1893 का एक वर्ष महत्वपूर्ण हूँ। नासिक में चापेकर बंधु ने गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टैकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। किसने? चापेकर बंधु ने। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस ने 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल तथा उदारवादी नरम दल नामक 2 वर्गों में विभाजित हो गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा। स्वदेशी आंदोलन बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। पहली बार जेल की यात्रा करने वाले व्यक्ति का नाम बाल गंगाधर तिलक। प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधु दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड और एमएसटी की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में वारिंदर कुमार घोष ने भवानी मंदिर नाम की पुस्तक लिखी। किसने? वारिंदर कुमार घोष, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ठीक है। बंगाल में मित्र मेला ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सिखाने के लिए रूस भेजा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पीएन वाप्ट बम बनाने के लिए कला सीखने के लिए पेरिस गए। रूस हेमचंद गए, जबकि पीएन वापट कहाँ गए? पेरिस। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को दिया जाता है। तिलक ने 1893 में गणपति और 1893 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक कहा। वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्रकाल का संपादन पराजिपी ने किया। तो कल हम फिर आधुनिक भारत के शेष जो हमारे टॉपिक हैं उन पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।